हेलो विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के समीक्षात्मक निबंध छायावाद के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की है। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के विषय को स्पष्ट करने के लिए इस निबंध में भक्ति काल को भी साथ में लिया है और उन्होंने भक्ति काल के विषय में विस्तृत चर्चा की है। इसी प्रसंग में उन्होंने अध्यात्म की बात को भी उठाया है और स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि चाहे भक्ति काल हो या छायावाद, अध्यात्म की भावना दोनों के अंतर्गत मिलती है, परंतु दोनों की भावनाओं में अंतर है। इस बात को उन्होंने विस्तार से चर्चा में लिया है। हमने इन प्रसंग को अपने पिछले वीडियो में ठीक से समझा है। हम इन दोनों बिंदुओं के आधार पर उन्होंने मध्यकालीन काव्य की समीक्षा के मानदंड के विषय में अपना मत जो प्रस्तुत किया है उसे इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वाजपेयी जी की मान्यता रही है कि भक्तिकालीन काव्य की जो समीक्षकों द्वारा की गई है वह समीक्षा पूर्ण नहीं है, वह एकांगी है, अधूरी है और एक तरह से भ्रामक पद्धति के आधार पर की गई है। वास्तव में वह समीक्षा पाठकों के धार्मिक विश्वास को ध्यान में रखकर ही अधिक की गई है। यहाँ तक कि वाजपेयी जी का मत है, कुछ समीक्षक तो कृष्ण काव्य की कला और भाव के आधार पर समीक्षा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वे उस काव्य की अनेक प्रकार से सांप्रदायिक व्याख्याएं करते हैं। दूसरे कुछ समीक्षक इस तरह के भी हैं जो रहस्यात्मक काव्य का दार्शनिक विवेचन ही केवल करके रह जाते हैं। इसलिए उनका कहना है कि इन समीक्षकों द्वारा जो समीक्षाएं की गई है उनसे इस काव्य का साहित्यिक आकलन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। उनके अनुसार समीक्षक भक्ति, उपासना या रहस्य साधना के प्रति सांप्रदायिक आग्रह रखकर ही अधिकतर समीक्षाएं करते रहे हैं, जबकि समीक्षा काव्य दृष्टि से की जानी चाहिए जो उनके द्वारा नहीं की गई है। वास्तव में वाजपेयी जी का यहाँ पर सुझाव है कि भक्तिकालीन काव्य की सही ढंग से समीक्षा करने के लिए हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। हम दृष्टि में जो चीज रखते हैं अपने मत से, अपनी उस दृष्टि से समीक्षा करते हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपना दृष्टिकोण बदलने की बात की है। वे कहना चाहते हैं काव्य एक अलग चीज है, उसमें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही होते हैं। काव्य में जो वाद साधना पद्धतियां हो उनका स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जा सकता है, परंतु जब काव्य की समीक्षा की दृष्टि से हम उसकी समीक्षा करते हैं तो हमें वाद साधना पद्धतियों का भी विचार, रचयिता की मन स्थिति, जीवन दृष्टि, काव्य की भाव भंगिमा या संपदा के अंतर्गत किया जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी रचयिता होता है वह अपने दृष्टिकोण से, अपने विचार से, अपनी मान्यता के अनुसार काव्य रचना करता है। हम बहुत से काव्यों को देख सकते हैं, कथा एक ही होती है परंतु उसका वर्णन अलग अलग होता है। इस बात से हम सभी लोग परिचित हैं। इसीलिए वाजपेयी जी का कहना है कि मध्यकालीन काव्य की सांप्रदायिक और साधनात्मक प्रेरणाओं को नवीन मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक प्रतिमानों में बदलने की आवश्यकता है। जब कोई कवि काव्य रचना करता है तो उस समय उसकी विशेष प्रकार की एक मानसिक स्थिति होती है। उस मानसिक स्थिति के संदर्भ में ही हमें सांप्रदायिक साधना सरणियों या पद्धतियों का प्रयोग किए जाने के बारे में विचार करना चाहिए। और हमें यह भी जानना चाहिए कि विशेष साधना पद्धति अपनाने के पीछे कवि की मानसिक स्थिति क्या थी, क्योंकि उसने भी कुछ न कुछ सोचकर ही उस विशेष साधना पद्धति को अपनाया होगा। सभी निर्गुण उपासक जो कवि रहे हैं उनकी रहस्य संबंधी वर्णनों के पीछे एक सा मानसिक स्तर नहीं रहा है। उन निर्गुण उपासना करने वालों का किस किस स्तर का मानसिक स्तर रहा है यह जानना भी आवश्यक है।
इसी प्रकार रचयिताओं की मानसिक प्रेरणा, उनके मानसिक स्तर से उनके वर्णन का संबंध स्पष्ट किया जाना भी आवश्यक है। जैसी उनकी मानसिक प्रेरणा है, जैसा उनका मानसिक स्तर है, उसी के अनुसार उनका वर्णन होगा। इसलिए हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए और तभी उन कवियों के काव्य का सौष्ठव परखा जा सकेगा। एक सीधे से उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं कि जब रामचरितमानस कवि ने लिखी तो उनका उद्देश्य अलग था, परंतु जब रामचंद्रिका लिखी गई तो वहाँ उद्देश्य अलग था, और जब उद्देश्य अलग था तो लिखने का तरीका भी बदल गया था। ये एक छोटा सा उदाहरण है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर वाजपेयी जी कहते हैं कि उस काव्य का जो काव्य कवि ने लिखा है, कलात्मक और सांस्कृतिक स्थान का महत्व निर्धारित तभी किया जा सकेगा जब हम इन बातों को अपनाएंगे। साथ ही हमें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि मध्य युग की जो सामाजिक स्थिति थी उसमें उस काव्य की कितनी और किस प्रकार पेठ हुई है। लोगों में कला के प्रति उस काव्य से किस सीमा तक रुचि जागृत हुई है और कहाँ तक संस्कारिकता बढ़ी है। आगे कवि आचार्य अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, इतिहास और सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ कवियों की सांप्रदायिक साधना विधियों और दार्शनिक निरूपणों का विवेचन भी हमें करना होगा। वे ये भी कहते हैं कि कवियों की जीवनी और मानसिक गतिविधि से संबंध स्थापित करते हुए काव्य की नवीन व्याख्या हमें करनी होगी, और ऐसा हो तभी मध्ययुगीन काव्य की साहित्यिक विशेषताएं पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो सकेंगी। आचार्य वाजपेयी जी ने भक्तिकालीन काव्य की और छायावादी काव्य की बात स्पष्ट करते हुए दोनों में अंतर दिखलाया है, और इसी से दोनों काव्य की भिन्नता अभिव्यक्त हो जाती है। जब हम भक्तिकालीन काव्य को देखते हैं तो दोनों ही काव्य, चाहे वह छायावाद हो चाहे भक्ति काव्य हो, हमने ऊपर बात की थी कि दोनों ही अध्यात्म से परिपूर्ण है। अब बात आती है कि जब दोनों ही अध्यात्म से परिपूर्ण हैं तो फिर उनमें अंतर क्या है। उनमें अंतर यह है कि छायावादी काव्य की प्रमुख प्रेरणा मानवीय और सांस्कृतिक है, जबकि भक्तिकालीन काव्य की प्रेरणा धार्मिक है। छायावादी काव्य में जो आध्यात्मिकता है वह 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति की प्रतिक्रिया के स्वरूप आई है। यह भारतीय परंपरागत आध्यात्मिक दर्शन की एक नवीन प्रतिष्ठा का प्रयास है। आज की बदलती हुई परिस्थितियों और बदली हुई समाज व्यवस्था में जब हम इस काव्य को देखते हैं, इसकी आध्यात्मिकता को देखते हैं, तो ऐसी स्थापना करता है छायावाद जो परिस्थितियों के अनुकूल ही कही जाएगी। ऐसी यहाँ पर आचार्य जी की मान्यता है। भक्ति काव्य में जिस जीवन का चित्रण हुआ है वह मध्य युग का जीवन है, जबकि जब हम छायावाद की चर्चा करते हैं तो छायावादी काव्य में आधुनिक जीवन का वर्णन हुआ है, क्योंकि वह आधुनिक काव्य है, आधुनिक काव्य के अंतर्गत आता है, इसलिए उसके जीवन एक अलग प्रकार का जीवन है। भक्ति काव्य में जीवन के लौकिक और व्यवहारिक पहलुओं को वह स्थान नहीं मिला है। एक तरह से ये दोनों पहलू वहाँ पर गौण हो जाते हैं। वहाँ तो देश काल अतीत परम पवित्र सत्ता का वर्णन ही मुख्य रूप से कवि ने किया है, और वह शाश्वत सत्ता सगुण निर्गुण विश्वमय और विश्व से अतीत है। इन बातों पर ही प्रश्न किया गया है। जबकि छायावाद को जब हम देखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है। छायावाद में नवीन जीवन का, उसमें हो रही उन्नति विकास का वर्णन ही हमें मिलता है। उसमें आत्मा के सौंदर्य की झलक देखी गई है। यहाँ प्रकृति की सत्ता
चेतन सत्ता का वर्णन करते हुए ही पुरुष या आत्मा की चर्चा की गई है। प्रकृति को चेतन माना गया है। मानवीकरण की विशेषता से हम सब लोग परिचित हैं। सभी को आत्मा या उस अदृश्य सत्ता से युक्त माना गया है। प्रसाद जी ने जब हम उनकी प्रारंभिक रचनाओं में देखते हैं तो प्रकृति के सौंदर्य से आकृष्ट होकर अपने भावों को अभिव्यक्ति दी है और उस प्रकृति के सौंदर्य के प्रभावों को व्यक्त किया है। उनके काव्य में प्राकृतिक एवं मानवीय सौंदर्य का वर्णन भरपूर मिलता है। इस बात से हम परिचित हैं क्योंकि हम प्रसाद को पढ़ चुके हैं। इस सौंदर्य के प्रभाव से ही कवि ने अपनी रहस्य भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। जब हम इस दृष्टि से कामायनी पर दृष्टिपात करते हैं तो कवि ने जीवन संबंधी अपनी अनुभूतियों का उसमें व्यापक रूप से वर्णन किया है और उनके इस वर्णन के अंतर्गत ही उनका आनंदवादी जीवन दर्शन अभिव्यक्त हुआ है। जबकि जब हम मध्य युग के काव्य को देखते हैं तो मध्य युग के आध्यात्मिक काव्य में इतना भाव विस्तार नहीं मिलता जितना कि हमें प्रसाद जी के काव्य के अंतर्गत मिलता है। वहीं कुछ बातें छायावाद की दृष्टि से, मध्ययुगीन काव्य की दृष्टि से ऐसी भी है जो छायावाद के अंतर्गत नहीं है। छायावाद में उन बातों का वर्णन नहीं मिलता है जो मध्यकालीन धार्मिक काव्य में मिलता है। वहाँ काव्य बहुत सीमित और परतंत्र सा है। उसमें भावनाओं का वैसा स्वतंत्र वर्णन नहीं है जो छायावाद में है। छायावाद का वर्णन करने के पीछे, छायावादी काव्य को अपनाने के पीछे जो कवियों का उद्देश्य रहा है वही अपनी स्वतंत्रता के प्रति भावना रहा है, जबकि मध्य युग के काव्य में ये दृष्टि नहीं मिलती है। यहाँ पर आचार्य जी स्पष्ट करते हैं कि सूरदास का राधा कृष्ण संबंधी श्रृंगारिक वर्णन तो स्वाभाविक भावभूमि पर है, आकर्षक भी है। वृंदावन के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच गोपियों के प्रेम का विकास उन्होंने दिखलाया है, किंतु आगे जब कवियों ने वर्णन किया तो गोपियों की मान लीला और कृष्ण द्वारा मान मोचन के प्रयत्नों का जो दिग्दर्शन कराया गया है वह उतना भावमय नहीं है। प्रत्येक गोपी के घर बारी बारी से जाकर उसकी अभिलाषा को पूर्ण करना, यह एक आध्यात्मिक रूढ़ि के अनुकूल हो सकता है, पर काव्य की दृष्टि से यह ठीक नहीं माना जा सकता है और यह उदात्त भाव व्यंजना भी नहीं कही जा सकती। मध्य युग के भक्तिकालीन काव्य की इस तरह से एक सीमा स्पष्ट हो जाती है, उसकी अपनी एक परिधि है, जबकि नवीन छायावादी काव्य शैली में ऐसे वर्णन के लिए कहीं कोई स्थान ही दिखलाई नहीं देता है। इस तरह से दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। आचार्य जी वहाँ यह भी बात अपनी स्पष्ट करना चाहते हैं कि छायावादी काव्य की दार्शनिकता जो है वो परंपरागत ढंग से नहीं है, वह एक तरह से स्वतंत्र है। यह काव्य मध्ययुगीन काव्य के भावभूमि और अनुभूति की दृष्टि से एक अलग प्रकार का काव्य है। दोनों काव्य एक अलग अलग भूमिका पर लिखे गए हैं, यद्यपि दोनों में अध्यात्म है, ये बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है। जब हम शैली की दृष्टि से देखते हैं तो छायावादी काव्य शैली एक भिन्न प्रकार की शैली को लिए हुए है, जबकि मध्यकालीन काव्य शैली एक अलग प्रकार की काव्य शैली है। हम जानते हैं इस बात को कि काव्य रचने की जो शैलियां हैं वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। यदि हम हिंदी साहित्य के इतिहास को भी देखें तो उस शैली में हमें अंतर अलग अलग काल में अलग अलग दिखलाई देता रहा है और उसी बात को यहाँ पर वाजपेयी जी भी रेखांकित करना चाहते हैं। इस प्रसंग में उन्होंने महादेवी वर्मा को लिया है और वो कहना चाहते हैं कि महादेवी छायावादी कवित्री हैं, किंतु उनकी शैली एक नई दिशा का आभास हमें देती है। उनका
जो काव्य है वो पूर्णतः रहस्योन्मुखी और एकांतिक काव्य है। उसमें जीवन के अन्य पहलुओं का वैसा वर्णन नहीं है जैसा कि कवि प्रसाद ने किया है। इसके बाद वे कहते हैं, इसके बाद के काव्य को भी उन्होंने लिया है कि जब बाद में बच्चन जी ने एक नया काव्यवाद चलाया, इसी समय छायावादी काव्य शैली के कुछ अनुयायियों ने यथार्थवादी काव्य रचना के भी प्रयोग किए। स्वयं पंत जी के काव्य को देखें तो पंत जी भी बाद में प्रगतिवादी हो गए थे और उनकी जो प्रगतिवादी रचनाएं हैं वह यथार्थपरक रचनाएं हैं, जबकि उनकी जो छायावादी रचनाएं हैं वह कल्पना प्रधान है। ये बात हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पंत जी के यथार्थवादी काव्य की प्रेरणा भूमि और उस काव्य की चित्रण शैली उनके छायावादी काव्य से बिल्कुल पृथक है। और अब जब नया काव्य रचा जाएगा, वाजपेयी जी कह रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी शैली कुछ अलग प्रकार की ही होगी, क्योंकि नए काव्य में नए विचार, नया चिंतन, नई जीवन दृष्टि और नई कला शैली आना स्वाभाविक है। यह नया सृजन छायावादी कल्पना प्रधान काव्य से अधिक यथार्थ चित्रण का उपयोग कर रहा है, इसलिए उसमें परिवर्तन होगा ही सही। इस काव्य में अनेक प्रकार की भाव सरणियां जुड़ेगी। यह तो भविष्य का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास ही बताएगा। इस तरह की बात यहाँ पर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी भक्ति काव्य और छायावाद के विषय में तुलनात्मक चर्चा करते हुए भक्तिकालीन काव्य के मानदंड के लिए कुछ नए नियमों की तलाश कर